नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग आज बात करते हैं कर्क लग्न वाले जातकों, कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ अगस्त 2025। लग्न में 4, कर्क लग्न है आपका। लग्न के लॉर्ड चंद्रमा है। फ्लक्चुएशन से जीवन में बचना है, इसको याद रखिएगा, यानी मन को शांत रखना है। छोटे हैं बच्चे आपके, कर्क लग्न के हैं, चांदी का चंद्रमा पहना है उनको काले धागे में, नाभि से ऊपर तक होना चाहिए, याद रखिएगा। और अगर बड़े हो जाते हैं 17, 18, 16 तक पहुंच जाते हैं तो उनको देख के चंद्रमा की लोकेशन कहाँ पे है और अंतरदशा देख लीजिएगा, महादशा अंतरदशा किसकी है, तो उनको आप मोती पहना सकते हैं। इससे फ्लक्चुएशन खत्म होता है। उसके बाद बृहस्पति शुक्र का युति दोष होना है, यहाँ पे युति होनी है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के 12th हाउस में युति बनाएंगे। कब तक? 21 अगस्त तक। मंथ के स्टार्टिंग में यहाँ लिखा है मैंने, बुध और शनि वक्री हैं, देखिए स्टार्टिंग अगस्त से। उसके बाद बुध मार्गी हो जाएंगे 12 अगस्त को। तो क्या असर पड़ेगा आप पे या कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला मंथ अगस्त, इस पर बात करते हैं। यहाँ पे राहु देव बैठे हैं आपके अष्टम में। हालांकि राहु अष्टम महाकष्टम बोलते हैं, जैसे शनि अष्टम महाकष्टम बोलते हैं। बैठा अपने मित्र शनि की राशि में है। पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाता है, विवाह होने का योग बनाता है। पैतृक संपत्ति आपको, अगर राहु में मंगल आता है, संतानों को स्थानांतरित होने का योग बनाता है। यानी राहु देव की दशा है तो गड़े हुए धन का फायदा आपको मिलता है, ऐसा योग बनाएगा आने वाले मंथ। शनि की राशि में, फिर से बोलता हूं, शनि आपके डबल मार्केश की शेड में होता है। इसके बाद भी राहु शनि, यानी राहु बैठा शनि की राशि में है, आपको भाग्य से धन का लाभ दे जाता है। अब राहु देव में यदि सूर्य आते हैं तो सूर्य देव मालिक हैं सेकंड हाउस के। राशिगत ग्रहण लगता है तो लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल मच जाती है। हमेशा की तरह फिर ले आया मैं डबल मार्केश कॉन्सेप्ट। 10 और 11 का मालिक शनि आपके डबल मार्केश में होता है। 3 और 6 का मालिक बुध, मिथुन कन्या का मालिक बुध, 12th हाउस आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश बनता है। यानी शनि में बुध चल रहा है, उसमें राहु में सूर्य है, तो हो सकता है आपकी फैमिली में किसी को ऊंच नीच हो, ऐसा आपको मालूम पड़े। केतु महाराज के चलते फ्लक्चुएशन आता है। केतु में मैंने बताया आपको कि यदि आपके बुध और शनि का कॉम्बिनेशन है तो हलचल मचाता है, लेकिन झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाता है। एक मुश्त अमाउंट का मिलने का योग बनाता है, जिसको आप सेविंग के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा केतु महाराज ने करना है। हाँ, अगर मार्केश के कॉम्बिनेशन में बुध में शनि के साथ केतु आता है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। लग्न में चंद्रमा मालिक बनता है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। हम करते हैं सेकंड हाउस में, यहाँ 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर 17 अगस्त तक बनाते हैं बुधादित्य योग। यदि आपका महादशा अंतरदशा में सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है कर्क लग्न वाले जातकों, आने वाले मंथ 17 अगस्त से पहले पहले इसने आपको धन प्राप्ति का योग निश्चित रूप से देना है। सूर्यदेव धन का योग बनाएंगे निश्चित रूप से। सेकंड हाउस का लॉर्ड है, यानी सेविंग का भी योग बनाएंगे। सूर्य देख रहा है 17 अगस्त तक बुधादित्य योग बनाते हुए शनि की राशि को, अपने पुत्र की राशि को। पुत्र से पड़ती नहीं है, इसके बाद भी भाग्य से आपको धन का लाभ दे जाएगा, आपके स्पाउस को भाग्य से धन का लाभ दे जाएगा। और साथ ही साथ यदि सूर्य की दशा है तो हो सकता है आने वाले मंथ आप अपने भावी जीवन साथी से मिलो या विवाह के जो है सूत्र में बधो, ऐसा योग बनाएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 17 अगस्त को, आएंगे आपके सेकंड हाउस में। जैसे ही सेकंड हाउस में अपनी राशि में आया, खुश हो गया, लेकिन ये खुशी क्षणिक थी, क्योंकि केतु के साथ आया है। केतु महाराज पहला काम, सूर्य की राशि पे तो ग्रहण लगा ही रहे हैं। 17 अगस्त के बाद सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे। उसके बाद केतु ने सूर्य पे ग्रहण लगाया, सेकंड हाउस लाइनेज में हलचल मच जाएगी। पीढ़ी में हो सकता है आपको अपने फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। यदि आपकी सूर्य के साथ मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी सूर्य के साथ बुध और शनि का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे चांसेस बनते हैं। यहाँ पे सूर्यदेव आपके बैठेंगे, देखिए अपनी ही राशि में देख रहे हैं आपके जो है अष्टम में। तो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है या सूर्य में राहु का कॉम्बिनेशन है, तो अकल्ट की शिक्षा से लाभ का या सिद्ध प्राप्ति का योग या सिद्ध वाली अकल्ट की चीजों से धन लाभ का योग बनाएगा। आपके 3rd हाउस में 6 लिखा है, 6 यानी कन्या। मिथुन और कन्या का मालिक बुध डबल मार्केश की शेड में है, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। बुध महाराज बैठे हैं आपके लग्न में। यदि मैंने बताया सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, विदेश की धरती से लाभ दे जाता है निश्चित रूप से। धन प्राप्ति का योग बनाता है। बुध की बात कर रहा हूं, आपके बुध देख रहा है 7th हाउस में, विवाह होने का योग बनाता है। विदेश जाने का आपके स्पाउस के साथ आपका योग बनाता है। यदि बुध के साथ चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आता है, मन को अशांत करता है।
भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाता है। तो बुध महाराज ने यहाँ पे आपको जो है, चूंकि 3 और 6 का मालिक है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन तब लाएगा जब चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन में है। अदरवाइज बुध में मंगल है, संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा। देखिए आपके बुध महाराज में आपके शनि महाराज आते हैं तो भाग के चलते विदेश जाने का योग बनाएगा, विदेश का योग बनाना है इसने आपका। उसके बाद हम आते हैं आपके 4th हाउस पे, यहाँ 7 लिखा है, 7 यानी तुला, विष और तुला का मालिक शुक्राचार्य होते हैं। शुक्र महाराज आपने कहा बैठे कहाँ हैं, 21 अगस्त तक बैठे हैं आपके 12th हाउस में। पहली बात तो ये है कि विदेश की भूमि में लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, भ्रमण के लिए जाने का योग बनाएगा। यदि शुक्र में बृहस्पति है, दोनों की पड़ती नहीं है, तो निश्चित रूप से मन का सुकून करेगा, हनन करेगा। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है। देखिए आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। शुक्र 2 और 7 का मालिक है, लाभ वाले खाने का मालिक है, मन के सुकून का मालिक है। बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो लाभ तो देगा धन का, मन का सुकून देगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां यदि कॉम्बिनेशन है शुक्र और बृहस्पति का तो देगा। बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत देगा। शुक्र महाराज देख रहे हैं बृहस्पति की राशि को, 21 अगस्त तक मालिक बनता है, बताया मैंने आपके लाभ वाले खाने का। तो ये आपको विदेश की धरती से लाभ का योग बनाएगा, उससे मन का सुकून देगा। उसके बाद देख रहा है आपके 6th हाउस में, बॉडी के लोअर पार्ट की दिक्कत बताया मैंने। यदि शुक्र में बृहस्पति आता है आपका तो लिटिगेशन का भी योग बनाता है, थोड़ा बचना है उससे। शुक्र 21 अगस्त को शिफ्ट हो जाएगा आपके लग्न में, जहां सूर्यदेव हट चुके हैं, तो सूर्य से डरने की जरूरत नहीं शुक्र को। अब बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, ये आपको धन का योग, वाहन खरीदने का योग, प्लॉट खरीदने का योग, फ्लैट खरीदने का योग बनाता है यदि शुक्र और बुध में कॉम्बिनेशन है 21 अगस्त के बाद। शुक्र महाराज यहाँ मैंने बताया 2 और 7 के मालिक होते हैं, मन का सुकून दे जाएगा। बुध 3 और 6 का मालिक है, बाहर की धरती से मन का सुकून दे जाएगा। और ये भाई बहनों से पैतृक संपत्ति यदि आपके पास है, उसके बंटवारे के चांसेस हैं, तो उसका भी योग बनाएगा। यानी शुक्र महाराज ने आपको सुख देना है। 21 अगस्त के बाद शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, तो फिर से बोल दूं, विवाह का बहुत मजबूत योग बनता है आपके स्पाउस को भी ये शुक्र बेहतर रिजल्ट दे जाता है, यानी मन का सुख दे जाएगा आपको सब 21 के बाद स्पाउस के चलते। आते हैं आपके 5th हाउस में, 8 लिखा है, 8 यानी वृश्चिक, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल योग कारक ग्रह माना जाता है आपकी कुंडली में। और ये बैठे हैं यहाँ पे, देखिए आपके मंगल महाराज 3rd हाउस में, बुध की राशि में। बुध से पड़ती नहीं है, और बुध कहाँ बैठा है, लग्न में, चंद्रमा की राशि पे। तो यदि मंगल का कॉम्बिनेशन है, मंगल में बुध है, मंगल में चंद्रमा है, मन के सुकून का हनन करेगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। मंगल मैंने बताया 1 और 8 का मालिक है, तो आपको संतानों का, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देख रहा है आपके 6th हाउस में, संतानों को पैतृक संपत्ति हस्तांतरित होने का योग बनाएगा। देख रहा है सीधे भाग्य वाले खाने में और कर्म क्षेत्र में अपनी ही राशि को, संतानों के भाग्य से, संतानों को भाग्य से जॉब मिलने का योग बनाएगा, आपको भाग्य से संतान मिलने का योग बनाएगा, यानी संतान होने का भी मजबूत योग है। बहनों कंसीव करना चाहती हैं, मंगल का कॉम्बिनेशन है आपका, मंगल है महादशा अंतरदशा में, तो ये संतान का भी आपका मजबूत योग बनाता है। कर्म क्षेत्र में आपको इसने लाभ देना है, बिल्कुल लाभ देना है, क्योंकि मैंने बताया आपको आपके कर्म क्षेत्र का मालिक है और आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, योग कारक ग्रह है। मंगल के लिए आप मूंगा पहन सकते हैं यदि इसकी महादशा है और मंगल की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर है, तो मंगल ने आपको धन के लाभ का योग निश्चित रूप से देना है। टेम्परामेंट में हलचल लाएगा, बुध की राशि में बैठा है, इसको याद रखिएगा। तो मंगल में टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचना भी तभी है जब आपकी मंगल में बुध में शनि महाराज चल रहे हैं, अदरवाइज भय खाने की जरूरत नहीं है। आपके 6th हाउस में देखिए 9th और 12th का मालिक धनु और मीन का मालिक बृहस्पति बैठा है 12th हाउस में। मैंने बताया शुरुआत में कि बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियों से बचना है। वैसे भी कर्क लग्न वाले जातकों के लिए जो है 6th हाउस का लॉर्ड जो है बृहस्पति बनता है। आपको मोटापे से, स्टोमक के इशू से या बॉडी के आलस्य से होने वाले फैटी बॉडी के इशू से बचना होता है। बृहस्पति 12th हाउस में शुक्र के साथ बैठा है। 21 अगस्त तक यदि बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो आपको यौन रूप से पतित करता है, नैतिक रूप से संभल के रहना है। यदि आपका बृहस्पति में शुक्र है, अवैध संबंधों के होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है शुक्र की राशि को, बैठा शुक्र के साथ है, तो बाहर की धरती से तो आपको मन का सुकून दे जाता है, विदेश की धरती से हालांकि माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। माता यदि जीवित है तो उनके खर्च होने का योग बनाता है। उसके बाद मैंने बताया बृहस्पति 9th और 12th का मालिक है, भले ही 6th हाउस का लॉर्ड है लेकिन भाग्य वाले खाने का भी मालिक है, तो ये भाग्य से मन का सुकून दे जाता है, भाग्य से विदेश भेजने का योग बनाता है आपको। यदि बृहस्पति में मंगल है तो आपकी संतानों के साथ ऐसा होता है, बृहस्पति में शनि है तो आपके स्पाउस के साथ ऐसा होता है। 7, 8, 9 बृहस्पति देख रहा है आपके 6th हाउस में,
थोड़ा आप जो है पैसा इन्वेस्ट करने में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ध्यान से मतलब आपको सिक्का बंद जो इन्वेस्टमेंट है वही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। 7, 8, 9 से देख रहा है राहु देव को, ये कॉम्बिनेशन राहु बृहस्पति का जो होता है। फिर से बोलता हूं, यदि राहु में बृहस्पति है तो आपको अकल्ट की शिक्षा लेने का बहुत मजबूत योग बनता है। नीच काम से पैसा दे जाता है, वो भी विदेश की भूमि पे, ऐसा बहुत मजबूत योग बनता है कर्क लग्न वालों आपके लिए आने वाले मंथ में। शनि महाराज मालिक बनते हैं आपके 7th हाउस के 8th हाउस के। शनि डबल मार्केश की शेड में है आपके। बैठे कहाँ हैं शनि महाराज? आपने कहा साहब शनि महाराज बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, बृहस्पति की राशि में। निश्चित रूप से बृहस्पति कहाँ बैठा है? आपके 12th हाउस में। बाहर जाने से, घर से जितना दूर जाएंगे उतना पैसा कमाने का योग बनाएगा। शनि महाराज आपके भाग्य से विवाह होने का भी योग बनाता है, इसके भी चांसेस बनते हैं। हाँ, शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, उसमें चंद्रमा आता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शनि महाराज 1st, 2nd, 3rd देखते हैं शुक्र की राशि को, भाग्य से आपको धन का लाभ दे जाएगा, हर तरह का लाभ दे जाएगा। उसको धन से ना जोड़ें, क्योंकि लाभ वाला खाना सिर्फ पैसे का लाभ नहीं होता, हर चीज का लाभ होता है। देख रहा है कहाँ मंगल को, मंगल शनि का युति दोष आपकी कुंडली में है, तो आपने याद रखिएगा स्टार्ट कर देना है सुंदरकांड को पढ़ना, या फिर मैंने बताया हुआ है पहले, यदि कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, जेंट्स हैं तो बजरंग बाण, फीमेल हैं तो हनुमान चालीसा 7 दिन छोड़ देंगी, और विवाहित हैं तो आपने सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। शनि मंगल का युति दोष है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट बनाएगा, नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाएगा, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग, जमीन के काम से, वाहन के काम से, लाइजनिंग के काम से पैसा देने का मजबूत योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है कहाँ? आपके 6th हाउस में। आपके भाग्य से, आपके लाभ से जलने वाले शत्रु पैदा करेगा, ठीक है, उसका ख्याल न करें। आपके लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है, उसको आप बैलेंस कर लेते हैं, काफी है, पर्याप्त है। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन आपने रोकना पड़ता है। अब आपके लग्न का लॉर्ड स्वयं चंद्रमा है, तो इसलिए मैंने बताया फ्लक्चुएशन से बचना होता है। छोटे बच्चे होते हैं कर्क लग्न वाले, आप देखते होंगे ऐसे ऐसे लॉजिक देते हैं कि माँ बाप की आंखें बाहर आ जाती हैं सुन के, यानी उनके पास लॉजिक हर चीज का तैयार है कर्क लग्न वालों के पास। अगर ये आपके साथ जुड़ गए तो जुड़ गए, ये भी सोचिएगा, ठीक। उसके बाद अच्छी मित्रता करते हैं, अच्छे लेवल की है। हम आते हैं आपके चंद्रमा की पोजीशन पे। आपने कहा 10, 11, 12 को पंजी है, तो चंद्रमा राहु के साथ आ गया, ग्रहण लग गया, 23, 24, 25 को ग्रहण लग गया। तो 23, 24, 25 को, 10, 11, 12 को यदि आपकी चंद्रमा की दशा है, महा अंतर या प्रत्यंतर, उसमें वो नुकसान नहीं देगी। उसमें यदि आपका शनि और बुध चल रहा है, यानी शनि बुध चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, 23, 24, 25, 10, 11, 12 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, लग्न पे ग्रहण लगा देगा। तो 23, 24, 25, 10, 11, 12 को ऐसा कोई काम न कीजिएगा कि आपके वजूद पे खतरा आ जाए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे कैसे भी हो। 23, 24, 25, 10, 11, 12 को झटके में धन लाभ का योग बनाएगा, ये फायदा भी है इसका। उसके बाद ग्रहण लगेगा, वो अलग बात है। चंद्रमा का युति दोष जब लाइनेज में आएगा तो लाइनेज में हलचल लाता है, जैसा कि बताया मैंने। 17, 18 को चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, और 3, 4, 5, 31 को नीच का हो जाएगा, संतान वाले खाने में हलचल लाएगा। एजुकेशन के लिए मन को भ्रमित करता है। कर्क लग्न वाले जातकों, शिक्षा आप देखिएगा आपने कि शिक्षा से आप भागते हैं, आपको एजुकेशन से हट के दूसरे तरीके चाहिए होते हैं अर्निंग के लिए। इसका रीजन है कि मंगल जो है मालिक बनता है आपके शिक्षा वाले खाने का, जो योग कारक ग्रह है, और चंद्रमा का फ्लक्चुएशन है, चंद्रमा उच्च नीच का होता रहता है। अब चंद्रमा उच्च नीच का होता रहा तो शिक्षा वाला खाना या संतान वाला खाना आपका फ्लक्चुएटिंग होता रहता है, चंद्रमा को पकड़ना पड़ता है। अब 3, 4, 5, 31, 17, 18 को एजुकेशन में हलचल लाता है, आपकी संतानें हैं, उनके एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा, झटके में लाभ का, धन लाभ का योग दे जाएगा, निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। ऐसा योग बनाएगा, उच्च या नीच का हो गया, दिमाग को बहुत दौड़ाएगा आपके। कब? 3, 4, 5, 31, 17, 18 को एक्सेसिव थिंकिंग अवॉइड कीजिएगा, वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन नहीं। तो सोचें आप, बढ़िया सोचते हैं आप, सही चलते हैं, तो थोड़ा आपको जो है जिसे कहते हैं बिजनेस की लाइन में जाना चाहिए, वो आपको बहुत सूट करती है। कर्क लग्न वाला अगर चाहे कि वो कहीं नौकरी कर रहा है तो उसको मजा नहीं आता जीवन में, याद रखिएगा, उसको अपना बिजनेस डालना चाहिए। 1, 2, 28, 29, 30 चेंजेस का योग लाएगा। 15, 16 को भी स्थान बदलेगा आपके, और जो है आपके काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा। कोशिश कीजिएगा अवॉइड करें। और आपके 1, 2, 28, 29, 30, 15, 16 को तो स्थान बदलेगा, घर में चेंज का योग लाएगा, वो बोला है मैंने। माँ के स्वास्थ्य, यदि माँ जीवित है वहाँ ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन कर सकता है, तो थोड़ा आपने उसमें ध्यान रखना है, थोड़ा कॉन्शियस रहना है। उसके बाद 26, 27 को मंगल महाराज को देखेगा, 13, 14 को शनि महाराज को देखेगा, 13, 14, 26, 27 फिर से बोल दे रहा हूँ, नीच काम से धन प्राप्ति का योग है। मंगल में, शनि में चंद्रमा है, झटके वाले नीच काम से पैसा दे जाएगा।
टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, साथ ही साथ मंगल में शनि भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। कुछ रखा नहीं भाई बहनों से आर्गुमेंट में। 8-9 को आएगा आपके 7th हाउस में, शनि की राशि को देखेगा 21-22 को, 21-22 8-9 को दिमाग को बहुत दौड़ाएगा। कोई भी ऑन पेपर काम करते हैं तो ध्यान से साइन कीजिएगा, क्योंकि बुध जो है यहाँ बैठा हुआ है, बुध चंद्रमा की राशि में बैठता है, पेपर कागजी काम में गड़बड़ करवा देता है। तो 21-22 8-9 को आपने कैसा भी कागजी काम करना है उसमें ध्यान रखना है, चाहे अपने स्पाउस के साथ ही क्यों ना करना हो। 6-7 को 21-22 को ये आपका खर्चा कर रहा है का धन का, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 6-7 को 19-20 को अपना, अगर आपको बीपी का इशू है, शुगर का इशू है, एक बार टेस्ट करवाइएगा, हेल्थ इश्यूज दिखेंगे आपको। 19-20 6-7 को पैसा देने के लिए जेब में हाथ डालना बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। लग्न के लॉर्ड चंद्रमा है, चंद्रमा केतु का उपाय डाला है मैंने, जीवन में कई बार करना होता है, मैंने बताया हुआ है चंद्रमा केतु के उपाय में, उसको ध्यान रखिएगा। कर्क लग्न वाले हैं, आपको चंद्रमा केतु का उपाय करना ही करना है, मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है। 32 डेज किया, 33rd डे पानी पिया, बताया है मैंने क्या किया जाता है, तांबे के लोटे वाला काम या गिलास वाला काम। उसके बाद 28 या 32 दिन रुक जाएं, उसका इफेक्ट देखें, इंपैक्ट देखें जीवन में, उसको फिर स्टार्ट कर दें उसके बाद बुधवार से। ये करना पड़ता है आपने, यदि आप चंद्रमा केतु का उपाय करते हैं कर्क लग्न वालों, मैक्सिमम केस में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी बात, इसको ध्यान रखें कि भाग्य वाले खाने का मालिक बृहस्पति है, लाभ वाले खाने का मालिक शुक्र है, धन वाले खाने का मालिक सूर्य है। अब सूर्य, शुक्र और शनि को आपने एक साथ साधना होता है जीवन में, तो आप धन में डूब जाते हैं, इतना पैसा दे जाता है। ये कैसे किया जाता है मैंने बताया है, वीडियोस में देखिएगा। बुध मार्गी हो जाएंगे 12 अगस्त को, 3 और 6 का मालिक बुध मार्गी होगा, तो 12 अगस्त के आसपास फिर ये आपके थोड़ा मन को अस्थिर करेगा, लेकिन बाहर की धरती से, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है, धन का योग देगा, निश्चित रूप से देगा। और बैठा भी लग्न में है, बुधादित्य योग बनता है यदि आपका, तो 12 अगस्त के बाद आपको अप टू जब तक यहाँ पे सूर्य हट न जाए 17 तक धन का मजबूत योग बनाना है। फिर से बोलता हूँ, चंद्रमा को शांत करें, चंद्रमा की लोकेशन देखें, फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए मोती पहने, छोटे बच्चे हैं उनको चांदी का चंद्रमा पहनाएं, काले कपड़े, काले धागे में, सफिशियंट है इतना। थैंक यू।